Hi viewers, you're watching The Explainer. मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? आजकल आप लोग न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, न्यूज़ बुलेटिन में सुनते आ रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के हमारे इकानमी पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और इसके पीछे कौन सा सिस्टम काम करता है, इसके नुकसानात क्या होते हैं और फ़वाइद क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे इस YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचे। हम बात कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग की। ये फर्स्ट वर्ड जो है मनी आप लोग जानते हैं, पैसे को कहते हैं, इकानमी को कहते हैं, इनकम को कहते हैं, आपकी तनख्वाह को कहते हैं और आपके पास जेब में जो नोट होते हैं उसको हम मनी कहते हैं। लॉन्ड्रिंग, आप लोगों ने लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ सुना हुआ है। जब आप कपड़े धोते हैं तो आप लॉन्ड्रिंग करते हैं ना। कोई चीज़, किसी कपड़े पे कोई दाग है, गंदे हो चुके हैं, उसको आप धोते हैं तो इसको हम लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी अपने पैसे को धोने का अमल है। कैसे? जब आप कोई नाजायज़ तरीके से कोई दौलत कमाते हैं तो वो दौलत दागदार होती है, वो दौलत लीगल नहीं होती। उसको अगर आप लीगल बनाते हैं, ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, आपने जो मनी चोरी के ज़रिए से कमाई है, आपने कोई मनी जुए के ज़रिए से कमाई है, उसको आप वाइट करना चाहते हैं, उसको आप लीगल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम दुनिया में देखें तो आप किसी बैंक के पास जाते हैं, वो आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं, आपने कहाँ से ये पैसे हासिल किए हैं। मैंने अपने YouTube चैनल से पैसे कमाए हैं, ठीक है, इस वाइट मनी। मैंने अपने तनख्वाह से पैसे कमाए हैं, ठीक है, इस वाइट मनी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने जुए से ये पैसे कमाए हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, आप बैंक में ये पैसे जमा नहीं कर सकते, आप हमारी मुल्क की इकानमी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपकी मनी जब ब्लैक होती है, पुलिस भी आपको तंग करती है, हुकूमत भी आपको पकड़ती है और बैंकिंग सिस्टम आपसे ये मनी एक्सेप्ट भी नहीं करता और आपका काम नहीं चलता। तो आप क्या करते हैं? अपने मनी को वाइट करते हैं और इस अपनी मनी को वाइट करने के अमल को हम क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आप 3 स्टेजेस से जब आप अपना पैसा गुजारते हैं तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं और इसी तरह से फिर आपकी मनी वाइट हो जाती है। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ से पैसा कमाते हैं, वो 3 तरीके अप्लाई करते हैं। वो 3 तरीक़ों से अपनी जो मनी है उसको वाइट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो क्या क्या करते हैं? वो प्लेसमेंट के अमल से अपनी मनी को गुजारते हैं। प्लेसमेंट के अमल में क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। इस पे एक बंदा, एक क्रिमिनल क्या करता है? अपनी ब्लैक मनी को किसी बैंकिंग सिस्टम में डालता है। किसी बैंक में वो ऐसे तरीके से अपनी मनी को वहाँ पर डालता है कि बैंक वाले को बिल्कुल भी ये महसूस ना हो कि ये ब्लैक मनी है, या कोई सिफारिश के ज़रिए से या कोई रिश्वत देकर या कोई ऐसे तरीके से वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालते हैं कि बैंक वालों को बिल्कुल इसका पता भी नहीं चलता, या वो खुद उन बंदे को फैसिलिटेट करते हैं और उसकी मनी उस बैंक में रखते हैं। पहले इस चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जाता है। वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं और इस सारे अमल को करने के बाद आपकी मनी बैंक में डालते हैं, आपके लिए अकाउंट खोलते हैं। लेकिन आजकल बैंकिंग सिस्टम सख्त हो चुका है, रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त हो चुके हैं, तो आजकल ये प्लेसमेंट का अमल जो है ये कुछ मुश्किल सा हो गया है। लेकिन लूप होल्स हैं, बैंकिंग सिस्टम में भी लूप होल्स है और ये मनी लॉन्ड्रर जो होते हैं, क्रिमिनल जो होते हैं, वो इस सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी मनी जो है
वो सक्सेसफुली बैंकिंग सिस्टम में रख लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज आता है लेयरिंग का। लेयरिंग में वो क्या करते हैं, वो पैसा बैंक से उठाते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, फ़ॉरेन में कोई कंपनी ख़रीदते हैं, या आप लोगों ने पनामा और पेंडोरा बॉक्स में सुना होगा कि फ़लाँ बंदे के 300 फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं, उन्होंने ऑफशोर्स कंपनीज़ बनाई होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से वो ऑफशोर्स कंपनीज़ बनाते हैं, वो कोई आउटलेट्स बनाते हैं, वो कोई रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। तो ये अपना मनी वो उस चीज़ में लेयरिंग के थ्रू रख लेते हैं। फिर उसके बाद वो मनी वहाँ से निकाल कर इंटीग्रेट करते हैं, और ये इंटीग्रेशन जो है ये थर्ड स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी फिर फ़रोख्त करते हैं, वो अपना रेस्टोरेंट फ़रोख्त करते हैं, वो अपनी फ़ॉरेन जो ऑफशोर कंपनी होती है उनकी वो सेल करते हैं, और वो मनी जो उनके पास पहुंचती है वो फिर दुनिया को बताता है कि मैंने फ़लाँ प्रॉपर्टी बेच दी है और ये उस प्रॉपर्टी की मनी है। वो अपनी मनी फिर लीगल सिस्टम में इंटीग्रेट करता है, और ये थर्ड स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग के असरात क्या होते हैं मुल्की मईशत पर या इंटरनेशनल सिस्टम पर? मनी लॉन्ड्रिंग एक ब्लैक एक्टिविटी के ज़रिए से, एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से जब आप ब्लैक मनी कमाते हैं तो लाजमन उसकी इकानमी पर उसके असरात पड़ेंगे। या आप करप्शन लेंगे, या अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, आप वज़ीर आज़म होंगे, आप कोई मिनिस्टर होंगे, आप कोई ब्यूरोक्रेट होंगे, आप सरकारी मुलाजिम होंगे, तो अपने इख्तियारात का, अपनी कुर्सी का, अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करके आप पैसा कमाते हैं, और वो पैसा फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से आप लीगल शो करवाते हैं। तो मुल्क की ख़जाने पर इसके असरात पड़ते हैं, लोगों को उनके हुकूक नहीं मिलते जब आप करप्शन करते हैं, कोई दूसरे बंदे को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुल्क की मईशत पर, लोगों पर, इन्फ्लेशन पर और सारे निज़ाम पर इनके असरात पड़ते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम का ज़रिया भी है। मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए? हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में नैब इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, आपने सुना होगा कि जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनकी इंक्वायरी हो रही है, वो अपनी पेशियाँ गुजार रहे हैं और अपने सोर्स ऑफ इनकम के बारे में उनसे पूछा जाता है। फिर इंटरनेशनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंटरपोल इस चीज़ के बारे में काम करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, ये जो मनी लॉन्डर है उनके लिए जो लॉज है और सिस्टम है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, और इन सारी चीज़ों का वो सहारा लेकर, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर, इन लूप होल्स का इस्तेमाल करके वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और मुल्क की इकानमी पर बोझ बनते हैं। तो ये था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। इट वाज ऑल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। अगर अब भी आपके जहन में मनी लॉन्ड्रिंग या इसकी स्टेजेस के मुतालिक आपके जहन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, या कोई और टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें आसान अल्फाज में, तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।